ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यारमणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ में आज की पावन कथा प्रारंभ करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोले। हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सभी यथा स्थान बैठ जाएं। सभी अपनी अपनी जगह थोड़ा थोड़ा पीछे होकर बैठ जाएंगे। बैठकर आज की पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की पावन वाणी में आप हम सभी श्रीमद् भागवत कथा की पावन अमृत वर्षा पूज्य देवी जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सभी नीचे आ जाएंगे, सभी यथास्थान बैठ जाएं। बैठ करके बड़ा ही सुंदर आज आप हम सभी भगवान भोलेनाथ और मां पराम्बा का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से झांकी के साथ में आप हम सभी मनाएंगे। बड़ी सुंदर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की बड़ी सुंदर झांकी आप हम सभी दर्शन करेंगे और उनके विवाह का भी आप हम सभी बड़े धूमधाम से आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, राधे जय राधे राधे। आइए पूज्य देवी जी से निवेदन करते हुए आज की पावन वाणी पावन कथा श्रवण करें। जय जय श्री राधे। राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे जय श्री राम जय श्री राम जय राधे राधे। हेलो, माता एवं बहनों से अनुरोध है कृपया आप पंडाल के में सट जाए। जय राधे राधे हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय
विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार ब्रजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम। एक बार सभी महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए प्रभु के पावन नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से हमारे साथ में मिलकर प्रभु से कहेंगे। मेरी लगी प्रीत ए दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने ताली सेवा करते हुए सभी आप श्री राधे छवि लगी मैंने श्याम की जब से लगी मेरी शाम की जब से छवि लगी मैंने श्याम की जब से छवि लगी मैंने शाम की जब से भाई बाबरी मैं तो तब से भई बावरी मैं तो तब से कैसी हो कैसी पागल प्रीत ए दुनिया क्या जाने ओ ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत
हंसी गई मोहनी मूर्तिया मोहनी मूर्तिया ओ मैंने छोड़ी जग की ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने हे मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने हे मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने किस किस की प्रीत ठाकुर जी से लगी है। आज कथा का तीसरा दिन है और 3 दिन में तो आपने इतना तो विचार कर ही लिया होगा कि हमें ठाकुर जी से प्रेम करना है। किसी किसी की प्रीत लगी है ठाकुर जी से, एक बार दोनों हाथ पर खड़े करके कहेंगे। जिनकी प्रीत ठाकुर जी से लगी है वही कहिएगा, और जिनकी प्रीत दुनिया वालों से लगी है तो कहने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों हाथ पर खड़े करके मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई 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 क्या जाने मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने हे मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया ऐसे नहीं। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी राधा रानी का नाम गाएंगे। और भैया इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, गला पकड़ रहा है माइक। श्री राधे जय राधे राधे। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी राधा रानी के नाम से पुकार करते हुए आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे। आइए आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज
ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी लोग प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। कल हम आप सभी ने भागवत जी की महात्म्य की कथा को श्रवण किया। भागवत कथा है कैसी? कहते हैं धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत कथा कैसी है? धन्यम, धन्य है भागवत की कथा जो जीवों का तो कल्याण। श्री राधे भैया, इसको एक बार सेट कर लो आप।
मिलके गाएंगे सभी। जय राधे 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 श्री राधे राधे। 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 जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा। ओ जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा। जय राधे राधे राधे। श्री राधे राधे। ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा। जय श्यामा 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 श्री श्यामा दोनों श्यामा। हाथ ऊपर खड़े करके सभी। जय राधे राधे श्री राधे राधे। ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे। राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। आइए सभी भाव से आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं भागवत महापुराण धन्य है। क्यों? धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा इसलिए धन्य है क्योंकि ये समस्त जीवात्माओं का तो कल्याण करती ही है, लेकिन भागवत की कथा में वो सामर्थ्य है कि भागवत जी प्रेतों का भी कल्याण करती है, प्रेतों की पीड़ा का भी हरण करती है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इसलिए कहा धन्यम भागवती वार्ता। धन्य है भागवत जी की कथा जो जीवात्माओं का भी कल्याण करती है, भूत प्रेत का भी कल्याण करती है। ऐसी श्रीमद् भागवत की ये पावन कथा है। कहते हैं हर एक व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन सकता। कल आपको बताया था ना कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं सरोता। अब इनके गुण अलग अलग बताए हैं। इसमें महाराज जो दूसरे नंबर के होते हैं सोता, सोता के लिए भगवान के धाम से विमान नहीं आता, भगवान की भक्ति नहीं मिलती उसको। क्यों? सोता के अंदर गुण कैसे होते हैं? ऐसे लोग कथा में तो आएंगे, कथा में आके खूब बढ़िया स्थान देख लेंगे बैठने के लिए, लेकिन महाराज होता क्या है, जिनको अपने घरों में 2-2, 4-4 नींद की गोलियां खाने से भी नींद नहीं आती ना, ऐसे लोगों को यदि कथा में आप लाकर बिठा दो, आरती होने की देरी नहीं होगी, वो 2-4 दिन की नींद पूरी 2-3 घंटे में ही कर लेंगे। तो इसलिए इनको कहा सोता की कथा में आके सो जाते हैं, तो इनके लिए विमान नहीं आता। अच्छा पता है इसमें हमारी माताओं को बड़ी सुविधा होती है। क्यों? अब माता जी ने डाल ली वो लंबो घूंघट, अब थोड़ी ना बगल वाली मैया देख रही है कि जे सो रही है या कथा सुन रही है। अब गलती से कोई देख ले महाराज और पूछ ले देख के कि अरे आप कथा में आके सो रही हो,
तो माताएं जवाब क्या देती हैं? अरे हम सो नहीं रहे थे, हम तो नेत्र बंद करके जिन भगवान की कथा चल रही है उन भगवान का ध्यान कर रहे थे। महाराज बातें भी नंबर 1 बन जाती हैं। तो सोता के लिए विमान नहीं आता। तीसरे नंबर के जो बताए थे सरौता। अब इनके अंदर गुण क्या होते हैं? ऐसे लोग कथा में आएंगे, आकर बैठ जाएंगे। अब खुद तो आके बैठेंगे, लेकिन 2-3 घंटे एक कथा नहीं सुनेंगे, इधर उधर बातें करते रहेंगे। अब मान लो सबरी बातें इनको यही करने के लिए मिलती हैं, घर में पड़ोस में रहेंगे, एक दूसरे की वहां बात नहीं होती, यहीं आके बात होगी। तो महाराज उनके लिए भी भगवान के धाम से विमान नहीं आता। देखो अभी भी हमारी कई माताएं बातों में लगी। सरौता जानते हो किसे कहते हैं? सिपाही काटने वाला, जिसका काम ही काटना है। और जो कथा में आकर इधर उधर की बातें करता है, कथा नहीं सुनता, तो उसके अंदर सरौता के गुण है, वो श्रोता नहीं हो सकता महाराज। फिर पहले नंबर के जो बताए हैं वो है श्रोता। श्रोता के अंदर गुण क्या होते हैं? श्रोता के अंदर गुण होते हैं, वो भगवान की कथा में आएंगे, आके जितनी देर कथा होगी मन से उस कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और यहाँ से जाने के बाद उस कथा का चिंतन और मनन करेंगे। तो महाराज विमान श्रोता के लिए आता है, श्रोता के लिए भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है, सोता और सरौता के लिए नहीं होती। अब आप विचार करोगे कि सोता और सरौता भी तो कथा में आए थे ना, फिर वो कथा क्यों नहीं सुन पाए? उनके लिए मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, ध्यान दीजिएगा, कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाई, के ऊँगे के लड़ मरे, के उठे घर को जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हो चुके हैं, वो भगवान की कथा नहीं सुन पाते। गलती से भगवान की कथा में आ भी जाएंगे तो कहेंगे, या तो आके सो जाएंगे, या फिर बैठे बैठे इधर उधर किसी से लड़ाई कर लेंगे, उठ के अपने घर चले जाएंगे, के उठ घर को जाए, घर चले जाएंगे, कथा नहीं सुन पाएंगे। इसलिए महाराज और काम करने में सावधानी बरतो या बिल्कुल मत बरतो, लेकिन जितनी देर आप कथा पंडाल में बैठो सावधान होकर बैठो। हमारा मन कहीं विचलित तो नहीं हो रहा है, हमारा मन कहीं संसार की बातों को तो नहीं सोच रहा है, हमारा मन कहीं इधर उधर तो नहीं घूम रहा है। जितनी देर कथा पंडाल में बैठो आपका मन भी उतनी देर कथा पंडाल में ही रहना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। कई बार पता क्या होता है, हजारों लोगों की भीड़ होती है कथा पंडाल में, और आप देख ही रहे हैं, लेकिन हजारों लोगों में से 2-10 लोग ऐसे होते हैं कि जिनके हृदय में भगवान की कथा बैठ पाती है। कथा पंडाल में बैठना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने हृदय में कथा को बिठाना कठिन है। जिसने अपने हृदय में प्रभु की कथा को, चरित्रों को बिठा लिया, उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म के पाप हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप भगवान की कथा को सुनो या आप भगवान की कथा में बैठो, वो कभी नहीं चाहेंगे। वो तो हमेशा यही चाहेंगे कि आप सत्कर्म ना करो, भजन पूजन ना करो, तो उनको छोड़कर ना जाना पड़े। यदि आप कथा को सुन लोगे ना, हम जब भागवत जी की आरती होती है तो आरती में क्या गाते हैं? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत जी पापों का हरण करने वाली है, इसलिए वो पाप चाहते हैं कि तुम कथा ना सुनो। कथा नहीं सुनोगे तो उसको तुम्हें छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, और कथा सुनोगे तो पाप को भाग कर जाना पड़ेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक भगवान की कथा में बैठा करो।
जितने जो भी झंझट हैं दुनिया संसार के, यहाँ से जाने के बाद उनको देखो। यहाँ तो इतने होकर बैठो कि यहाँ जितनी देर के लिए हम बैठे हैं, हम राधे गोविंद के बनकर बैठे हैं, उनके अलावा हम किसी को नहीं जानते। यहाँ पर यही भाव लेकर कथा पंडाल में बैठना चाहिए। जब ऐसा भाव लेकर बैठोगे तो जरा विचार करो, धुंधकारी जैसे भूत का, प्रेत का प्रभु ने उद्धार कर दिया, भव सागर से पार कर दिया, तो क्या हम आपको प्रभु भव सागर से पार नहीं करेंगे? हमें भी प्रभु भव सागर से पार करेंगे, क्योंकि भागवत जी ऐसी है, भूत प्रेतों का भी कल्याण करती है, जीवों का भी कल्याण करती है। ऐसी भागवत जी धन्य है। एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा। कई लोगों का प्रश्न होता है, कई लोगों के घर में ऐसा देखने को मिलता है, जब आप अपने घर में रहते हैं, मान लीजिए अकेले हैं या और लोग भी साथ में हैं, यदि आपको अपने घर में ऐसा आभास होता है कि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है, या किसी ने इधर उधर से कुछ करा दिया है, किसी को आभास होता है, जब घर में अकेले हो तो लगता है कि हमारे अलावा भी घर में कोई दूसरा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है या पितरों की कोई परेशान आपको कर रहे हैं, तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? भागवत महापुराण आपको लेकर आना है और लाल या पीले वस्त्र से उसको बांध के अपने पूजा मंदिर में रख लेना है। और रख लेना वो भी अच्छी बात है, यदि आप नित्य प्रति उसका पाठ करते हैं तो ये तो और अच्छी बात है। ज्यादा नहीं, एक श्लोक आप पढ़िए उसका। आपके घर में यदि भागवत महापुराण रहेगा तो आपके घर में कभी किसी भूत प्रेत की कोई परछाई नहीं हो सकती, कोई भूत प्रेत का आपके घर में कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि ये भूत प्रेतों का उद्धार करने वाली है भागवत जी। वैसे तो हर एक सनातनी के घर में रामायण, भागवत गीता ऐसे ग्रंथ होने चाहिए, हर एक सनातनी के घर में। तो महाराज यहाँ पर कल धुंधकारी का उद्धार हो गया। व्यास जी महाराज भागवत जी का मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में पहला श्लोक व्यास जी महाराज लिखते हैं। अच्छा देखो, अभी यहाँ तक जो कथा चल रही थी ना, ये एक ही दिन की कथा थी, महात्मा की कथा चल रही है। अब यहाँ से प्रथम स्कंद व्यास जी प्रारंभ कर रहे हैं और प्रथम स्कंद में पहला श्लोक लिखा है। पहले श्लोक में किसकी वंदना व्यास जी कर रहे हैं? बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है। जन्माधस्य तोन्वयादितरतः चारिथेषु भिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यति सूर्या तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्रेत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। पहला श्लोक व्यास जी ने लिखा और वंदना किसकी की? कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब सत्य की वंदना व्यास जी ने, क्योंकि किसी ने पूछा महाराज आपने कौन से सत्य की वंदना की, तो नाम नहीं लिया व्यास जी ने। कहा जन्माधस्य तोन्वयादितरतः चारिथेषु भिज्ञा स्वराट्, जो भगवान इस संसार को जन्म देता है मैंने उसकी वंदना की है। तो किसी ने कहा आपने ब्रह्मा जी की वंदना की है, क्योंकि वेदों में तो वर्णन है हिरण्यगर्भ के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा संसार को बनाया गया। तो व्यास जी बोले नहीं महाराज, मैंने ब्रह्मा जी की भी वंदना नहीं की,
तो किसकी वंदना की? कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती यत सूर्या। जिन भगवान ने ब्रह्मा जी को भी बनाया उनकी मैंने वंदना की। तीनों लोकों में जिनकी माया इतनी प्रबल है कि असत्य नहीं संसार हमें सत्य लगता है, उन परम पिता परमेश्वर की मैंने सत्य कहकर वंदना की। किसी का नाम नहीं लिया। अब मानो यदि व्यास जी चाहते कि मैंने यहाँ पर यदि लिख दिया कि कृष्णम परम धीमहि, तो लोग यही समझेंगे केवल कृष्ण अकेले सत्य है, क्या राम सत्य नहीं है, शिव सत्य नहीं है। इसीलिए एक शब्द लिखकर सबकी वंदना कर दी, सत्यम परम धीमहि, कि राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है। तीनों की वंदना एक शब्द में कर दी, सत्यम परम धीमहि। महाराज तीनों की यहाँ पर वंदना की और आगे वंदना के क्रम में व्यास जी महाराज कहते हैं कि भागवत महापुराण है कैसा, निगम कल्प तरूर गलतम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रस माल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। कहा वेदों के लिए निगम, कहा कि वेद एक निगम नाम का वृक्ष है और उसी का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत की कथा है। तो भागवत की कथा का क्या करना चाहिए? कहा पिबत भागवतम रसमाल्यम, भागवत के रस को पान करो। जितनी बार भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य मिले उतनी बार हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनकर ये कहे कि अरे अभी कुछ दिन पहले तो कथा हमने सुनी थी, वही कथा है, क्या बार बार सुने? तो महाराज मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कथा के लिए ये कह दे कि बार बार क्या सुने, वही कथा है, वो कथा के रस को नहीं जान पाता। राम चरित जी सुनत अघाही, रामचरित जी सुनत अघाही, रामचरित जी सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र आही भुवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही, जो भगवान की कथा को सुनकर ऐसा कहे कि वही कथा है, क्या बार बार सुने? तो महाराज वो कथा के रस को नहीं समझ पाता, कथा के तत्व को नहीं जान पाता। और फिर कहा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनके कानों में से कभी भगवान की कथा ना जाए, जो अपने इन कानों से कभी भगवान की कथा ना सुने, उनके कान कैसे हैं? कहा महाराज उनके कान सांप के बिल के समान है, श्रवण रंध्र अहि भुवन समान। जैसे सांप का बिल होता है तो उसका होना ना होना बराबर रहता, वो कभी किसी के काम नहीं आता। उसी प्रकार जिनके इन कानों में से भगवान की कथा ना जाए कभी, तो उसके कान भी सांप के बिल के भांति है। इसलिए जितना हो सके भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिले तो भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए।
क्योंकि हम तन को तो खूब घिस घिस कर मल मल कर रोज साफ करते हैं, रोज नहाते हैं। बात तो तब बने जब उसी प्रकार इस मन को भी साफ कर दिया जाए, उसी प्रकार इस मन को भी पवित्र कर दिया जाए। बात तो तभी बने। और मन पवित्र कब होगा? मन पवित्र होगा प्रभु की कथाओं को सुनकर, प्रभु के चरित्रों को सुनकर हमारा मन पवित्र होगा, मन पावन होगा। तो जितना अवसर मिले जीवन में प्रभु की कथा को सुनने का, वो अवसर कभी हाथ से नहीं छूटना चाहिए। यहाँ सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को। जैसे ही कथा श्रवण करा रहे थे तो सौनक ऋषियों ने कहा, महाराज हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और हम चाहते हैं आप हमारे इन प्रश्नों का निवारण कीजिए, उत्तर दीजिए इनका। जैसे ही कहा तो सूत जी ने कहा, पूछो आपके कौन से प्रश्न हैं? तो महाराज सौनक ऋषियों ने 6 प्रश्न सूत जी से किए, और बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो 6 प्रश्न किए हैं वो हम सबके प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए सबसे बड़ा जीवन में धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना परम धर्म है? क्या रोज पूजा पाठ करना परम धर्म है? क्या खूब रोज मंदिर की परिक्रमा लगाना परम धर्म है? सबसे बड़ा धर्म क्या है मानव के लिए? पहला प्रश्न किया। फिर दूसरा प्रश्न किया महाराज कि देवता श्रेष्ठ कौन है? सबसे बड़ा देवता कौन है? कोई कहता राम जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता कन्हैया जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता दुर्गा मैया श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठ देवता कौन है? और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं? और चौथा प्रश्न किया कि वेदों में भगवान को अजन्मा क्यों कहा गया? जब भगवान अवतार लेते हैं, रूप बनाते हैं, तो अजन्मा क्यों कहा? और पांचवा प्रश्न किया कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है? और आखिरी प्रश्न किया, छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। और जब 6 प्रश्न किए तो सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कहते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर तो देंगे, लेकिन उससे पहले हम श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर लें। अब जैसे सुखदेव जी का नाम बीच में आया तो सौनक ऋषि पूछने लगे, भगवान ये सुखदेव जी कौन है? किसके पुत्र हैं? आप बार बार इनका ध्यान करते हैं, मैं बताइए सुखदेव जी कौन है? तो सुखदेव जी के जन्म की कथा सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रवण कराते हैं। कहा, महाराज एक बार का समय था, गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में एक नन्हा सा तोता खेल रहा था। जब वो नन्हा सा तोता खेल रहा था तो राधा रानी ने उस तोते से कहा कि बेटा तुम संसार में जाओ, मृत्यु लोक में जाओ और जाकर जन जन में भागवत का प्रचार करो, भगवान के नाम का प्रचार करो। तो वो नन्हा सा तोता राधा रानी से कहता है, माँ मैं संसार में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि संसार में जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है, इसलिए मैं संसार में नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने उस नन्हे से तोते को वचन दिया कि मैं आपको वचन देती हूँ, तुम्हारे ऊपर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। राधा रानी से वचन लिया और वो नन्हा सा तोता मृत्यु लोक में आया, आकर एक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। जब पक्षिणी के गर्भ में स्थापित हो गया तो एक दिन क्या हुआ, वही पक्षिणी कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी, तो उसका जो गर्भस्थ अंडा था वो उसने कैलाश पर्वत पर छोड़ दिया। और समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। नारद जी को लगा महाराज समय बीतता जा रहा है, क्यों न सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। आज नारद जी ने क्या किया, नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए।
अब जैसी पहुंचे तो क्या देखा, भगवान भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके ध्यान मग्न बैठे हुए थे। मां परमपाती पार्वती जी ने देखा तो स्वागत सत्कार किया, कहा भगवान बड़े दिनों में आगमन हुआ, आजकल आपके दर्शन नहीं होते। नारद जी बोले देवी आजकल मैंने संसार में आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि संसार में कहीं सच्चा प्रेम नहीं रहा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। किसी में सच्चा प्रेम नहीं है, हर एक प्रेम स्वार्थ के बंधन में बंध चुका है। इसलिए मैंने संसार में आना जाना छोड़ दिया। और वास्तव में महाराज संसार की रीति यही है, जब तक किसी से काम बनेगा सो प्रेम करेंगे, और काम बन गया तो हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते। अच्छा एक चीज आपको बताएं, यदि आपसे पूछा जाए इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है, तो आप जवाब क्या दोगे? संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? आप कहोगे गौदान है, अन्नदान है, कन्यादान है। हालांकि ये भी संसार में दान है, बड़े बड़े दान हैं, लेकिन इन सब से बड़ा संसार में एक दान है। वो कौन सा है? इस संसार में सबसे बड़ा एक दान है प्रेम का दान, मानवता का दान। अपनों से तो हर एक व्यक्ति प्रेम कर लेता है, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने भाई बंधु से तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन मानवता के नाते यदि आप किसी दूसरे से प्रेम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा दान वो है कि आपने मानवता का दान किया है, वहाँ मानवता रूपी प्रेम का आपने दान किया है, तो वही संसार का सबसे बड़ा दान है। तो संसार की रीति यही है, सब स्वार्थ के लाग में बंधे हुए हैं। तो नारद जी बोले इसलिए मैंने आजकल ज्यादा आना जाना बंद कर दिया है, अब मैं कहीं जाता नहीं हूं। पार्वती जी बोली महाराज यदि मैं अपनी बात कहूं तो मुझ में और मेरे पति में तो बड़ा ही प्रेम है। मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, हर एक बात मुझे बताते हैं, और तो और अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया, बल्कि कहते हैं गुरु मंत्र हमेशा गुप्त रखना चाहिए, गुरु मंत्र हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। नारद जी बोले अच्छा, जब आपके पति आपको हर बात बताते हैं तो ये बात तो उन्होंने अवश्य आपको बताई होगी कि वो अपने गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं उस माला में किसके मुंड लगे। अब जैसे कहा पार्वती जी तो चुप हो गई। कहा महाराज हर बात बताते हैं, सारी बात बताते हैं, लेकिन ये बात आज तक नहीं बताई कि जो माला गले में पहनते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं। नारद जी मुस्कुरा पड़े, देवी फिर काहे का प्रेम? जिस माला को 24 घंटे पहन कर रखते हैं, जब उस माला के बारे में नहीं बताया आपको। अच्छा मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने। अब देखो लड़ाई करवाने के लिए नारद जी को इतना ही काफी था। अब बोले अब तो आप जानो, मुझे कोई लेना देना नहीं, और चले वहां से। अब जैसे वहां से जा रहे थे तो सामने से भगवान शंकर आ ही रहे थे। बोले महाराज थोड़ा जल्दी पधारो, माता जी याद कर रही हैं। अब भगवान शंकर कहने लगे भगवान जब आपका आगमन हुआ था तो संभव सी बात है माता जी तो याद करेंगी ही। अब जैसे नारद जी गए वहां से और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर जैसे आए तो क्या देखा, माता परम्बा क्रोधित अवस्था में बैठी हुई है। भगवान शंकर ने पूछा देवी क्या बात है, आप क्रोधित क्यों हैं? जैसे कहा कि आप क्रोधित क्यों हैं, माता पार्वती कहने लगी देखो आप ऊपर से तो काले हो ही, अब तो अंदर से भी काले हो। भगवान शंकर ने बोला कि मैंने माना मैं ऊपर से काला हूं, लेकिन अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है। मैं तो आपसे कोई कपट नहीं करता। माता पार्वती ने कहा अच्छा आप मुझसे कपट नहीं करते? यदि आप मुझसे कोई कपट नहीं करते
तो आपने मुझे कभी बताया कि जिस माला को आप गले में धारण करते हैं, इस माला में किसके मुंड लगे हुए हैं, कभी बताया? भगवान शंकर बोले, देवी वास्तव में यदि कोई हमारे प्रेम का प्रमाण है तो यही माला है। जितनी बार भी आपने अपनी देह को त्यागा, उतनी बार ही मैंने आपके मुंड को इस माला में धारण कर लिया। माता परम्बा बोले, महाराज फिर आप कपटी नहीं हैं, आप तो माँ कपटी हैं। मैं बार बार मर जाती हूँ और आप मेरी मुंड को माला में धारण कर लेते हो। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि आप कभी नहीं मरते? यदि आप मुझसे सच में प्रेम करते तो वही जड़ी बूटी आप मुझे भी खिला देते तो मैं भी अमर हो जाती। भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए। कहा, देवी मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है, मैंने अमर कथा सुन रखी है, और जो इस अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती जी तो हाथ जोड़ने लगी, भगवान मुझे भी आप ये अमर कथा सुनाइए। अब जैसे कहा कि मुझे भी आप अमर कथा सुनाइए, भगवान शंकर ने कहा, देखो अमर कथा तो मैं आपको सुना दूंगा, लेकिन ज्ञात रहे कथा में कोई संदेह उत्पन्न मत कर लेना। अब जैसी कथा को कहना प्रारंभ किया, नेत्र बंद कर रखे हैं भगवान शंकर ने, और माता पार्वती बीच बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण करती जा रही है। अब जैसी कथा को कहना प्रारंभ किया, एक दिन की कथा हो गई, 2 दिन की कथा हो गई, तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से जो वो पक्षिणी का गर्भस्थ अंडा कैलाश पर्वत पर पड़ा हुआ था, वो अंडा टूट गया, और वो नन्हा सा तोता भी उस अमर कथा को सुन रहा है, कथा रूपी गंगा को सुन रहा है। अब महाराज धीरे धीरे 6वें दिन की कथा आई, और 6वें दिन की कथा में माता पार्वती की नींद लग गई, आंख लग गई माता पार्वती की। अब उस नन्हे से तोते ने देखा कि माँ तो सो गई हैं, और यदि अभी ओम ओम का उच्चारण बंद हुआ तो ये जो अमृतमयी कथा चल रही है, ये कथा भी बंद हो जाएगी। तो वो नन्हा सा तोता माता पार्वती की वाणी में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। अब महाराज जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाया, उसी समय माता पार्वती की नींद खुल गई, नींद टूट गई। बोले, महाराज कथा हो गई। भगवान शंकर बोले, देवी आपका ध्यान कहाँ है? माता पार्वती बोली, वो मेरी नींद लग गई थी। इस बात पर क्रोध नहीं आया भगवान शंकर को कि पार्वती जी की नींद लग गई थी। भगवान शंकर को विचार करने लगे कि महाराज जब पार्वती जी की नींद लग गई थी तो कैलाश पर्वत पर तो कोई नहीं था, फिर ये ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? चारों तरफ घूम के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, और जैसे अपने पीछे की ओर देखा तो वही नन्हा सा तोता बैठा हुआ है। त्रिशूल को लिया, उस नन्हे से तोते को मारने का प्रयास किया। वो तोता उड़ता हुआ जा रहा है, उड़ते उड़ते वो तोता बद्रीनाथ धाम की ओर आ गया। यहाँ वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी, जिन्होंने छींक लेने के लिए अपने मुख को खोला, वो नन्हा सा तोता आया, उनके मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। व्यास जी महाराज से भेंट हुई भगवान शंकर की, व्यास जी ने समझाया और भगवान शंकर को लौटा दिया। अब महाराज 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज बिटिका देवी के गर्भ में रहे। 12 वर्ष बाद सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर जाने लगे। जैसे ही वन की ओर जाने लगे, व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, व्याकुलता के भाव से पुकार रहे हैं, यम प्रवजन्ते मनुपेत मपेत कृत्यम
द्विपायनो ब्रहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष। पुत्र के ब्रह में पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा लौटाओ, बेटा लौटाओ, लेकिन सुखदेव जी पलट कर भी नहीं देख रहे हैं। अब क्या हुआ, रास्ते में सरोवर में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी वहां से गए तो उन कन्याओं ने कोई पर्दा नहीं किया, लेकिन महाराज जैसे ही वहां से व्यास जी महाराज निकले तो वो कन्याएं व्यास जी को देखकर पर्दा करने लगी। कहा, भगवान मुझे क्षमा कर दो, हमें पता नहीं था कि आप इस मार्ग से आएंगे। तो व्यास जी बोले, ये बताओ, मैं तो तुम्हारी पिता की आयु का हूँ, मुझसे तुम पर्दा कर रही हो, लज्जा कर रही हो। जब मेरा पुत्र तुम्हारे सामने से निकल कर गया तब तुम्हें लज्जा नहीं आई। तो महाराज वो कन्याएं कहने लगी, भगवान अभी अभी जो आपके पुत्र यहाँ से गए हैं ना, उनको अभी ये ज्ञान नहीं है कि हम स्त्री हैं वो पुरुष है, वो ऐसे सर्वभूत हृदय है। जब उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि हम स्त्री हैं वो पुरुष हैं तो उनसे कैसी लज्जा। लेकिन आपको तो ये ज्ञान है कि हम स्त्री हैं आप पुरुष हैं। अरे आप लौट आओ, वो वापस लौट कर नहीं आएंगे। व्यास जी महाराज उदास होकर लौट कर आ गए। अब जैसे व्यास जी लौट कर आ गए तो शौनक ऋषि कहने लगे, भगवान ये तो बताओ, जब सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन में चले गए थे तो फिर कैसे लौट कर आए और कैसे भागवत जी का अध्ययन किया और कैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाई और भागवत का निर्माण कैसे हुआ, आप कृपा करके हमें कथा श्रवण कराइए। जैसे कहा तो सूत जी महाराज कहने लगे, एक बार व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे उदास होकर बैठे हुए थे। जब उदास होकर बैठे थे तो नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं, क्या कारण है? तो व्यास जी कहने लगे, देखो मैंने इतने ग्रंथों को लिखा है, इतने पुराणों को मैंने लिखा है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। मेरे मन में शांति कैसे हो? मैंने वेदों को, शास्त्रों को, ग्रंथों को लिखा है पर मेरा मन शांत नहीं है। नारद जी कहने लगे, देखो आपने जो वेद लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं? बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए वेद लिखे हैं। आपने जितने शास्त्र लिखे हैं बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों के लिए लिखे हैं, लेकिन जब तक आप इन वेदों के सार को प्रकट नहीं करोगे तब तक आपके मन में शांति नहीं होगी। व्यास जी बोले, वृद्धावस्था आ गई है, क्या करूं, कैसे अब मैं इस वेदों के सार को प्रकट करूं? नारद जी बोले, चिंता मत करो, मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे चतुर श्लोक की भागवत सुनाई है, मैं आपको सुना देता हूं, उससे ही आप भागवत का निर्माण कर दो। अब जैसे कहा कि उसी से भागवत का निर्माण कर दो तो महाराज व्यास जी कहने लगे, वृद्धावस्था है, आंखों से दिखाई नहीं देता, कैसे भागवत का निर्माण करूं? नारद जी ने कहा, आप किसी संत के चरणों का आश्रय ले लीजिए, आपका सारा काम संभव हो जाएगा। अब जैसे कहा कि संत चरणों का आश्रय लीजिए तो व्यास जी पूछने लगे नारद जी से, नारद ये बताओ, संत कृपा बड़ी है या भगवंत कृपा बड़ी है? भगवान की कृपा बड़ी है या संत की कृपा बड़ी है? नारद जी ने कहा, व्यास जी भगवान की कृपा से बड़ी संत की कृपा है, गुरु की कृपा है। यदि कोई संत, कोई गुरु आपके ऊपर कृपा कर दे तो पक्की बात है भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, मैं भगतन को दास भगत मेरो मुकुट मणि, मैं तो भक्तों के चरणों का दास हूँ। तो यदि किसी संत की कृपा जीवन में हो जाए तो पक्की बात है भगवान कृपा करते ही हैं। और एक बात यदि इस तरह से भी देखी जाए कि संत कृपा तभी जीवन में होती है जब भगवान की कृपा हो जाती है।
बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के कहाँ संत मिलते हैं। तो संतों की कृपा यदि जीवन में आ जाए महाराज, तो ये पक्की बात है कि ठाकुर जी बड़े जल्दी कृपा करते हैं। संतों का संग हमें मिल जाए, 84 लाख योनियों की बनी हुई हमारी किस्मत, बिगड़ा हुआ हमारा भाग्य एक पल में सवर जाता है जब कोई गुरु, कोई संत हमारी बाह को पकड़ लेता है। कोई संत हमारी बाह को थाम ले तो बिगड़ा हुआ भाग्य बदल जाता है। इसीलिए तो हमारे वृंदावन में रसिक संत गाया करते हैं महाराज कि जीवन में संगति करनी है तो किसकी संगति करो, दुनिया वालों की मत करो। तो किसकी संगति करो? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हो ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी दिन हाथ पर खड़े करके शंकर भगवान की जय हो। जय हो। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। 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 ध्रुव जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ऐसे नहीं, कौन कौन अपनी बिगड़ी बनाना चाहता है दोनों हाथ पर खड़े करके सभी कहेंगे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी जय हो। बनेगी। बोले शंकर भगवान की जय हो।
संतन संग करे पुण्य कमाई, 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 पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। होए तेरो बड़ो भाग रे, जय हो। तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। राम चरण अनुराग रे, ये हो। तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर थोड़ी थोड़ी पुण्य की कमाई कर ली जाए। हाथ ऊपर होने से ये सबके सीधे सीधे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। किस किस की बनी है संतों की संगति में रहकर? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी ने संतों की संगति की तो ध्रुव जी की किस्मत बन गई, प्रहलाद जी ने संतों की संगति की तो प्रहलाद जी का भी जीवन बन गया। और होता क्या है? राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम जी के चरणों में अनुराग बढ़ जाता है संतों की संगति में रहकर। इसीलिए कहते हैं भगवान की कृपा से बड़ी संत की कृपा है। संत चाहे तो एक क्षण में आपको परमात्मा से मिला सकता है। गुरु की संत की कृपा हो जाए तभी जीवन धन्य होता है महाराज। नारद जी ने कहा कि संत चरणों का आप आश्रय लीजिए। व्यास जी ने चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण की नारद जी के द्वारा। उन 4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। 18,000 श्लोकों का निर्माण करके श्रीमद् भागवत कथा का व्यास जी ने निर्माण कर दिया। जब भागवत जी का निर्माण किया तो मन में विचार आया कि महाराज सबसे पहले इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है, इस कथा को पढ़ने का अधिकारी कौन है। मन में भाव आया कि इस कथा को प्रथम पढ़ने का अधिकारी तो वही है जिसने अपने हृदय से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जीत रखा।
इनके हृदय में एक ही नाम आया कि ऐसा तो मेरा पुत्र सुखदेव ही है, जो जन्म लेते ही पूरे संसार की माया को छोड़कर वन में जाकर बैठ गए थे। तो ऐसे तो केवल मात्र महाराज सुखदेव जी ही हैं। छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया और भागवत जी का आधा श्लोक याद करा दिया, जिस आधे श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है, और कहा जाओ जहां सुखदेव जी महाराज नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे हों, वहां जाकर इस आधे श्लोक को गाना। छोटे छोटे बालक आए, भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुकर्णियो कर्णिकारम। भगवान कैसे है? नटवर स्वरूप है भगवान का, सुंदर है प्रभु, हाथ में बांसुरी धारण करते हैं। जो एक बार प्रभु को देखे बस देखता ही रह जाए, ऐसा भगवान का स्वरूप है। जैसे सुखदेव जी ने सुना कि इतना सुंदर कौन है, नेत्र खुले, उन छोटे छोटे बच्चों से बोले भैया आगे सुनाओ और सुनाओ। वो छोटे छोटे बालक बोले महाराज हमें तो इतना ही आता है, यदि और सुनना है तो अपने पिताजी के पास में चले जाओ। अब सुखदेव जी ने विचार किया कि हो सकता है दिखने में तो बड़े सुंदर हैं, पर पता नहीं स्वभाव कैसा होगा। कई बार देखा जाता है ना कि व्यक्ति ऊपर से दिखने में तो बड़ा सुंदर होता है, बड़ा सुशील दिखता है, लेकिन स्वभाव से एकदम कुरूप होता है, स्वभाव से एकदम बेकार होता है। एक चीज बताएं आपको, जीवन में चेहरे की सुंदरता मायने नहीं देती। आप चेहरे से कितने सुंदर दिखते हो जीवन में ये मायने नहीं देता। आप काले हो गोरे हो, लेकिन महाराज कुछ जीवन में अहमियत देता है तो आपका स्वभाव, कि आपका स्वभाव कैसा है। अब मान लो आप दिख बड़े सुंदर रहे हो, लेकिन आपका स्वभाव ऐसा है कि किसी से कभी राम राम नहीं करते, किसी से कभी राधे राधे नहीं करते, तो फिर क्या मतलब ऐसी सुंदरता का, ऐसा अच्छे दिखने का क्या मतलब है। व्यक्ति को शरीर से सुंदर होना जरूरी नहीं है महाराज, व्यक्ति को मन से सुंदर होना चाहिए। आप शरीर की सुंदरता से दुनिया वालों को प्रभावित कर लोगे अपनी तरफ, दुनिया वाले आ जाएंगे आपकी तरफ शरीर की सुंदरता देखकर, लेकिन भगवान को शरीर की सुंदरता से आप प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान को तो मन की सुंदरता चाहिए। आप शरीर से भले कैसे भी दिखते हो, कुरूप दिखते हो, लेकिन यदि मन आपका सुंदर है तो भगवान आपका वो मन देखकर आपकी ओर चले जाएंगे, आपकी ओर आ जाएंगे वो सुंदर मन देखकर, क्योंकि भगवान को सुंदर मन चाहिए होता है, तन की आवश्यकता भगवान को नहीं है। इसीलिए जीवन में व्यक्ति के स्वभाव का सुंदर होना आवश्यक है। आपकी फोटो कितनी अच्छी आ रही है, आपकी सेल्फी कितनी अच्छी आ रही है, ये जरूरी नहीं है। आपके जीवन में आपका चरित्र कितना अच्छा आ रहा है, ये जीवन में जरूरी है। फोटो सुंदर आए या ना आए महाराज, जीवन में यदि चरित्र सुंदर आपने बना लिया तो महाराज वो परमात्मा रीझ जाएगा। सेल्फी के सुंदर आने से, फोटो के सुंदर आने से दुनिया वाले रीझते हैं, पर चरित्र के सुंदर आने से वो परमात्मा रीझता है, वो गोविंद रीझता है। इसलिए चरित्र का सुंदर होना चाहिए। ऊपर से सुंदर दिखने से कोई मतलब नहीं बनता कि आप ऊपर से कैसे दिखते हैं। तो यही सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि ऊपर से तो भले ही सुंदर दिखते हैं, इतनी सुंदरता का वर्णन किया है, पर पता नहीं इनका स्वभाव कैसा होगा, तो इनके कारण मैं अपना ध्यान क्यों विचलित करूं। दोबारा नेत्र बंद किए और दोबारा ध्यान में बैठ गए। अब जैसे ही दोबारा से ध्यान में बैठे, व्यास जी को लगा कि ऐसे नहीं आएंगे। अब आधा श्लोक याद करवाया अपने शिष्यों को, जिसमें भगवान की करुणा का वर्णन किया हुआ है। वो छोटे छोटे शिष्य आए, आकर उस आधे श्लोक को वहां पर गाने लगे। अहो वकीयम स्तन काल कूटम। जो पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए,
भगवान ने उस पूतना के साथ क्या किया? भगवान ने उस पूतना को अपने माता का स्थान दे दिया, अपनी माँ की गति प्रदान करा दी। इतने करुणा करने वाले हैं भगवान। अब तो महाराज सुखदेव जी को लगा अब रह नहीं पाए कि इतना सुंदर स्वभाव, दिखने में इतने सुंदर, आज हमारे लिए कोई चार बातें बुरी कह दे, हम डंडा लेके मारने के लिए खड़े हो जाएंगे कि हिम्मत कैसे हुई ऐसी बोलने की। पर वो परमात्मा है। पूतना विष लगाकर मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने क्या किया? उस पूतना को अपनी माता का स्थान दे दिया। इतने करुणा करने वाले हैं प्रभु। अब सुखदेव जी पर नहीं रहा गया। सुखदेव जी उठे और दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास, व्यास जी के पास पहुंचे, जाकर चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिरकर हाथ जोड़ने लगे, कहा भगवान मुझे कृष्ण कथा सुनाई। जब निवेदन किया कि मुझे भगवान की कथा श्रवण कराइए, तो सबसे पहले व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराया। श्रीमद् भागवत कथा को सुखदेव जी को श्रवण कराया। सुखदेव जी ने कथा को सुना, कथा का चिंतन मनन करते हुए दोबारा से वन में जाकर बैठ गए। क्योंकि वास्तव में बार बार किसी भी संत, किसी भी भक्त के चरित्र में आप देखोगे तो कथा का चिंतन बहुत आवश्यक है। चिंतन मनन इसलिए आवश्यक है कि मान लो हम यहाँ से आपको जो चीज सुना रहे हैं, अब उसमें से चिंतन मनन करके आपको ये देखना है कि कौन सी चीज हमें अपने जीवन में उतारनी है, कौन सी चीज हमें अपने जीवन में धारण करनी है। चिंतन मनन इसीलिए होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि महाराज हम सारी बातें आपको अच्छी ही बताएंगे, कोई बात हम गलत भी बता सकते हैं। तो चिंतन मनन करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे इसका चिंतन और मनन करें। तो सुखदेव जी महाराज ने कथा को तो सुना, पढ़ा, वन में आए, वन में आके दोबारा से चिंतन मनन करने लगे प्रभु की उस पावन कथा का। जंगल में आकर बैठ गए और जैसे यहाँ पर सुखदेव जी महाराज जंगल में आकर बैठ गए, सूत जी महाराज सौनक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अभी जो सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न किए थे, सूत जी महाराज से सौनक ऋषियों ने जो 6 प्रश्न किए थे, उन 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी आपने सुना था सौनक ऋषियों ने पहला प्रश्न कौन सा किया था सूत जी महाराज से? किसी को याद है? याद है किसी को? हाथ ऊपर करके दिखाओ किसको याद है। किसी को याद नहीं है? मतलब ऊपर से ही जा रहा है सब, हम इतना समझा समझा के बोल रहे हैं फिर भी ऊपर से निकल रहा है। किसी को कुछ याद ही नहीं है, यहाँ से सुन रहे यहाँ से निकाल रहे। एक बाबा ऐसे हाथ कर रहे कि उनको याद है, देखो। अब बाकी सब इतनी माताएं बैठी, किसी को याद नहीं है। ये तो यही का यही आप भूल रहे हैं, तो आगे फिर क्या करेंगे बताइए। सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पहला प्रश्न किया था कि मानव के लिए जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना सबसे बड़ा धर्म है? क्या मंदिर की परिक्रमा करना सबसे बड़ा धर्म है? या खूब 2-2, 3-3 घंटे भगवान के सामने बैठकर उनकी पूजा करना सबसे बड़ा धर्म है? कौन सा सबसे बड़ा धर्म है? सूत जी महाराज कहते हैं जीवन में हर एक प्राणी के लिए सबसे बड़ा परम धर्म एक ही है कि उसका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, प्रीति हो जाना, यही सबसे बड़ा धर्म है। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, ध्यान दीजिएगा, हम पूछ सकते हैं दोबारा से। बात की है सौनक ऋषियों ने सबसे बड़े धर्म की, परम धर्म की। जब परम धर्म की बात की है तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि परम धर्म से छोटे छोटे भी कोई धर्म है। जब तो परम धर्म की बात की है, यदि परम धर्म से छोटे कोई धर्म नहीं होते तो सीधा प्रश्न करते कि मानव के लिए
जीवन में धर्म कौन सा है, किस धर्म पर, किस पथ पर चलना चाहिए, सीधा पूछते। लेकिन ऐसा नहीं पूछा परम धर्म क्या है, परम शब्द आगे लगाया है। तो इसका मतलब तो यही है कि जीवन में और भी कई छोटे छोटे धर्म हैं। तो आप पहले इसको समझिए कि जीवन में जो और छोटे छोटे धर्म हैं वो धर्म कौन से हैं। दूसरी बात, इन्हीं धर्मों की बात गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। अर्जुन से क्या कहा था भगवान ने? भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन सर्व धर्म परित्यज्य, जो व्यक्ति सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको अपना बना लूंगा, उसको मैं अपना लूंगा। तो ये बात तो पक्की है कि परम धर्म से छोटे छोटे भी कोई धर्म होते हैं जीवन में। तो आप समझिए कि जीवन में वो छोटे छोटे से धर्म कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। एक विवाह के पश्चात एक पति का एक पत्नी के प्रति धर्म होता है। कौन सा धर्म होता है? पति का धर्म होता है कि वो अपने पत्नी की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करे, वो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे, ये उसका धर्म होता है। कहते हैं ना धर्म पत्नी, वो धर्म से जुड़ी है तो उसका धर्म है। वैसे ही एक पत्नी का पति के प्रति धर्म होता है कि आपने उनके साथ पानी ग्रहण किया है तो आपका धर्म बनता है कि आप उनकी खुशी की, उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखें। ये हर एक पत्नी का धर्म होता, हर एक नारी का धर्म होता है। एक बच्चे का धर्म होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करे। एक बच्चे का धर्म होता है। एक भाई का एक बहन के प्रति धर्म होता है कि वो हर दुख के समय में, हर संकट के समय में वो अपनी बहन की रक्षा करे। उस बहन का एक भाई के प्रति धर्म होता है कि वो अपने भाई और पिता के मान सम्मान की रक्षा करे। कहते हैं ना, घर की बहू बेटी के हाथ में परिवार का मान सम्मान होता है। तो ये संसार में एक दूसरे के प्रति जितने भी कर्तव्य हैं, शास्त्रों में इनको धर्म कहा गया है। ये छोटे छोटे धर्म हैं संसार के, और इन्हीं संसार के सभी धर्मों से बड़ा, जो सबसे बड़ा धर्म है वो है परम धर्म। और परम धर्म है भगवान से प्रेम करना, भगवान से भक्ति करना। अब यहाँ पर जो बात कही है, अब थोड़ा सा इसको आप अपनी दृष्टि से देखिए। माताओं का घर में सबसे पहला धर्म होता है। माताएं ध्यान देंगी सभी। आजकल बहुत लोग आते हैं हमारे पास में, पूछते हैं, हम खूब घर में पैसा रुपया कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पर पैसा घर में नहीं रुकता। तो ध्यान दीजिएगा, माताओं को लक्ष्मी कहा गया है ना, घर की बहू बेटी को लक्ष्मी कहते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, घर में लक्ष्मी भी आती है, कुलक्ष्मी भी आती है। लक्ष्मी को दरिद्रता को आमंत्रण कौन देता है? घर वाले लोग ही दरिद्रता को आमंत्रण देते हैं। तो यदि आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, आपके घर में पैसा नहीं रुकता, तो संभव सी बात है कि आपके घर में दरिद्रता निवास करती है, इसीलिए आपके घर में पैसा नहीं रुकता। कैसे घरों में दरिद्रता निवास करती, सब ध्यान से सुनिएगा। जिस घर की नारी, जिस घर की बहू बिना स्नान किए रसोई घर में जाती हो, बिना स्नान किए जो बहू, जो नारी भोजन बनाती हो, वहां दरिद्रता निवास करती है। क्यों? बिना स्नान किए रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा महारानी का वास होता है। तो बिना स्नान किए जो रसोई घर में जाता है वहां दरिद्रता निवास करती है। और दूसरी बात, जो माताएं रात्रि में भोजन बनाती हैं और रात्रि के भोजन के झूठे बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हैं कि अब बड़ी रात्रि हो गई, अब तो सुबह बर्तन साफ करेंगे। तो जहां आपने झूठे बर्तन छोड़ दिए तो संभव सी बात है कि वहां लक्ष्मी नहीं आएगी, वहां तो दरिद्रता ही आएगी। तो जो माताएं रात्रि के झूठे बर्तन घर में छोड़ती है वहां दरिद्रता निवास करती है। तीसरी बात, जो माताएं बात बात पर क्रोध करती हैं, कहते हैं ना क्रोध तो भैया नाक पे ही रखा है। लक्ष्मी स्वरूप कहा है तो लक्ष्मी का स्वभाव शीतल होता है। लक्ष्मी का स्वभाव
शांत होता है। इसलिए जो माताएं क्रोध करती हैं ऐसे घर में दरिद्र का निवास करती है। इन 3 चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है। ये 3 चीजें आप बंद कर दीजिए, आपके घर में लक्ष्मी रुकना प्रारंभ कर देगी, दरिद्रता आपके घर से भाग जाएगी, लक्ष्मी निवास करेगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको आगे भी बीच बीच में बताते रहेंगे। आज कथा प्रारंभ होने में बड़ा विलंब हो गया था व्यवस्थाओं के कारण। कल से कहेंगे भैया प्रयास कीजिएगा कि समय से कथा प्रारंभ हो जाए, क्योंकि सर्दी का समय है। कथा के बाद फिर लीला भी होती है, तो फिर माताओं बहनों को जाना भी होता है। तो समय से कथा प्रारंभ हो जाए तो आपको समय से आएंगे, कथा सुनेंगे तो हमें भी कथा सुनाने में आनंद आएगा और आपको श्रवण करने में आएगा, क्योंकि भगवान की कथा अनेक है, समय पर्याप्त है और कथा विशेष है। तो छोटे छोटे प्रसंगों को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके चलते हुए आइए आज हम सबके बीच में बड़ी ही सुंदर भूत भावन भोलेनाथ की बारात आने वाली है। विवाह उत्सव हम सबके बीच में है, तो आइए सभी मिलकर भगवान शंकर की बारात में चलेंगे। अच्छा, हाथ ऊपर करके दिखाओ, कौन कौन भगवान शंकर की बारात में चलेगा? पक्का सभी लोग चलेंगे? तो आइए सभी लोग मिलकर प्रभु की बारात का आनंद लेते हैं। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान शंकर का स्वागत करेंगे और शंकर भगवान की जय हो। सभी के बीच में सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती की जयमाला होगी। खड़े हो जाइए भगवान जी थोड़ी देर के लिए। भगवान शंकर माता पार्वती की जयमाला हम सबके बीच में होगी। पहले माँ परम्बा माता पार्वती भगवान शंकर को वरमाला पहनाएंगी, उसके बाद भगवान शंकर माँ परम्बा को जयमाला पहनाएंगे। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। और अब सबसे पहले जो समिति के सदस्य यहाँ पर बैठे हो और हमारे जो भी दादाजी लोग हैं, माताएं बहनें हैं, एक एक करके मंच पर आएंगे। भगवान शंकर माता पार्वती का कन्यादान करेंगे, उनका पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद अति शीघ्र ही जाकर अपने स्थान पर बैठते रहेंगे। बैठ जाइए। और जिनको भी पूजन करना है, भगवान का कन्यादान करना है, देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी एक एक दो दो करके सभी लोग मंच पर आते रहेंगे। जिनका भाव है भगवान का पूजन करने का, माताएं बहनें दादाजी भैया जी लोग एक एक दो दो करके जल्दी जल्दी आते रहेंगे। राहुल भैया आइए पूजन के लिए शुरुआत कीजिए। एक एक दो दो करके सभी लोग आएंगे। हिमाचल नागेरी, हिमाचल नागेरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही, जय हो। हो चढ़ रही, जय हो। हो चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी।
भगवान का पूजन करना है। और समय देखिए बहुत कम है, तो जिनको भी आना है जल्दी जल्दी आ जाए भगवान का पूजन करने के लिए। जो माताएं बहनें, हमारे भैया जी लोग, दादाजी लोग, देखो ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। दूसरी बात, जब भगवान का मुकुट किसी भी कोई बालक हो या बालिका हो किसी के भी मस्तक पर धारण कर देते हैं, फिर वो ना किसी की बालिका है ना किसी की बेटी है, उतनी देर के लिए वो भगवान का अंश माना जाता है। तो आप ये मत सोचिए किसी की बेटी या किसी का बालक बना हुआ है ना। जब भगवान के मुकुट की महिमा होती है तो जिनको भी पूजन करना है एक एक करके जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं पूजन करने के लिए, जिनका भी भाव है भगवान का पूजन करने का। हो चढ़ी रही भोले की नरतिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ी रही भोले की परतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हो चढ़ी रही, हो चढ़ी रही, चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। हो चढ़ी रही, हो चढ़ी रही, हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। शंकर भगवान की जय हो। दीवा बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गल सरपन की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गल सरपों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गल सर्पों की माला। अंग अंग में भस्म रमाए, पहने बिच्छू प्याला। हो अंग अंग में भस्म रमाए, मैंने बिच्छू माला। ओढ़े जय हो। ओढ़े कारी सी कमरिया, हिमाचल नगरी। ओढ़े काली सी कंवरिया हिमाचल नगरी। जो जिन्होंने पूजन कर लिया है वो जल्दी जल्दी नीचे उतरते जाएं, और जिनको पूजन करना है वो एक एक करके जल्दी जल्दी मंच पर आते रहे भगवान का पूजन करने के लिए। और जिन्होंने पूजन कर लिया है वो जल्दी जल्दी नीचे उतरते रहे। और बेटा मोबाइल नीचे ले जाइए, फोटो बाद में करिएगा। जल्दी जल्दी आते रहे जिनको आना है। श्रादे आप ऊपर आ जाइए। हमारी कमेटी के एक तो भैया आ जाइए, जल्दी जल्दी नीचे करते जाइएगा। और जिनको भी पूजन करना है वो एक एक दो दो करके जल्दी जल्दी मंच पर आते रहें। जय हो।
कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। किसी के तन में 4 भुजा है, किसी का तन है टोटा। ओ किसी के तन में 4 भुजा है, किसी का तन है टोटा। मानो ये हो, मानो ये हो, मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। ये मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। ओ चढ़ रही भोले की बरहतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल ऐसे नगरी। नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ताली सेवा करते हुए बोल शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। हे भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम। देव विमानों में है बैठे बोल रहे हैं बम बम। देव विमानों में है बैठे बोल रहे हैं डम डम। देव विमानों में है बैठे बोल रहे हैं बम बम। ओ देव विमानों में है बैठे बोल रहे हैं डम। देखिए, जिनको भी आना है बस थोड़ा सा समय है, जल्दी जल्दी आ जाएं पूजन के लिए। उसके बाद हम सभी के बीच में कुछ ही क्षणों पश्चात पूज्य महाराज श्री का आगमन हम सबके बीच में होगा कुछ ही क्षणों पश्चात। इसलिए जिनको भी पूजन करना है वो जल्दी जल्दी आके भगवान का पूजन कर लें, जिनका भी भाव है। और भगवान शंकर की विवाह की खुशी किस किस को है, तो हाथ ऊपर खड़े करके बताएंगे। सभी सबको खुशी है तो क्या कहेंगे, हाथ सीधे होने चाहिए सबके। हो दूल्हा, हो दूल्हा, हो दूल्हा बन गए भोलानाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, हो दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा, हो दूल्हा। ऐसे नहीं, आप पूजन करने के लिए नहीं आ रहे हैं तो कम से कम अपने स्थान पर बैठ के ही आनंद लेते रहो। इसमें तो कोई रुपया पैसा लग नहीं रहा ना। तो हाथ ऊपर खड़े करके सभी, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए सीधे सीधे। और जिनको आना है वो एक एक करके जल्दी जल्दी आते रहेंगे और बाकी के लोग अपने स्थान से ही आनंद लेंगे। सीधे सीधे हाथ होने चाहिए सबके। हो दूल्हा, हो दूल्हा, हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया।
दुल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया शंकर भगवान की दुल्हन पार्वती मैया दुल्हन पार्वती मैया दुल्हन पार्वती मैया ओ दुल्हन पार्वती मैया दुल्हन पार्वती मैया दुल्हन पार्वती मैया दुल्हन पार्वती मैया ओ दुल्हन पार्वती मैया ओ दूल्हा ओ दूल्हा ओ दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया राधे। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। थोड़ी देर भगवान के महोत्सव का आनंद लेंगे, इसके बाद आरती होगी। मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज श्री से, आचार्य श्री जयदेव जी महाराज हम सभी के बीच मंचासीन होंगे। जिन्हें पूजन करना है वो एक एक करके पूजन करते रहे, बाकी सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े होके भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। राधे राधे। बोली शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ये जितनी भी माताएं बैठी हैं बीच में सभी खड़े हो जाइए, कोई भी नहीं बैठेगा, सभी खड़े होकर के आनंद लेंगे। अरे मैया ये अवसर बहुत दिनों बाद मिले हो आप। ये जो समय है दोबारा लौट के नहीं आने वाला, ये कृपा है संतों की जो आप सभी को इतना बड़ा आयोजन आप सभी के घर बैठ करके आनंद मिल रहा है। ये कृपा है आपके बुजुर्गों की जिनके आशीर्वाद से आप सभी को यह कार्यक्रम देखने के लिए मिल रहा है। सभी दोनों हाथ उठा करके और सभी भगवान के उत्सव में आनंद लेंगे। सभी दोनों हाथ उठाई बीच तक। हे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले 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 बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ रंग मस्ती में झूमते हुए। किस किस को प्रेम है भगवान भोलेनाथ से, जिन्हें हो दोनों हाथ रखे। हे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले 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 बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम।
किस किस को आनंद आ रहा है भगवान के विवाह में? थोड़ा हाथ उठा के, जिन्हें आनंद आ रहा हो वही सभी। एक दो, एक दो तीन चार, शंकर भगवान की। कभी योगी कभी भोगी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। ओ कभी शंकर कभी शंभु कभी भंडारी, अनंत है नाम तोरे जग बलिहारी, जग बलिहारी, जग बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, देते ही मिटदा सारे गम। दोनों हाथ रखे सभी मस्ती में झूमते हुए। इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे, दोनों हाथ रखे सभी। देखिए हमारे भैया पीछे चश्मा लगा करके हाथ उठाए हुए, सबसे लास्ट में क्या बात है, दोनों हाथ लगे। ओ बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओ यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से रे दे जबर में सारे गम। भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं। इसके बाद पूज्य महाराज श्री मंच पर आएंगे, दोनों हाथ उठा के सभी। एक दो, एक दो तीन चार। हरी शंकर भगवान की। और कहा होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। काशी में खेले राख में खेले, 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 खेले आंगन मसाने में। होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। आरती के लिए जिन्हें ऊपर आना है, जिनसे आरती करानी है, कृपया सभी ऊपर आ जाएं। जिनको भी आरती करनी है आप तब तक दोनों हाथ उठाकर मस्ती में भगवान भोलेनाथ का मंत्र लेते हो, दोनों हाथ रखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हम सभी के बीच पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज का पावन आगमन। एक बार जोरदार ताली बजाइए पूज्य महाराज श्री के लिए। ये भारत देश संतों की भूमि है, ये संतों का प्रेम नगर है।
ये भारत भूमि संतों की भूमि है और ये ऋषियों की भूमि है। दोनों हाथ लगे, भगवान भोलेनाथ भी आदिदेव महादेव हैं, दोनों हाथ लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कौन कौन चाहता है कि आप सभी टीवी पर देखें? ये पूज्य महाराज श्री की बड़ी कृपा से उपासना पर लाइव चल रहा है। आप अपने YouTube में भी इसको देख सकते हैं। उपासना लाइव डालेंगे, आप सभी को लाइव देखने को मिलेगा। तो जिन्हें दिखना है दोनों हाथ उठा के सभी मस्ती में हमारे भैया सभी को दिखाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम 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 बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। दोनों हाथ उठा के इसके बाद अब हम सभी पूज्य महाराज श्री की वाणी श्रवण करेंगे। दोनों हाथ रहे सभी पीछे तक, सभी दोनों हाथ रखे और तालियों के साथ, कमी नहीं होनी चाहिए। हो बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। बोल शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, आदिदेव महादेव की, बाबा बैजनाथ की जय जय श्री राधे। आइए पूज्य महाराज श्री की वाणी श्रवण करें, इसके बाद आरती श्री। हेलो श्री राधे। ओम श्री राधेश्याम। भाई बहनों, परमपिता परमात्मा के अपार आशीर्वाद के साथ आज महायज्ञ का तृतीय दिवस, तीसरा दिन है, रात्रि 10 बजने को चला है और आज हमें तो ऐसा लग रहा था कि आज हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। लगभग 200 किलोमीटर दूर गए, अब 200 किलोमीटर दूर से आए, 400 किलोमीटर लगभग गाड़ी चला करके आए और लग रहा था कि हम आ नहीं पाएंगे आज। लेकिन नारायण की कृपा था, भगवान का, आज भी रात्रि 10 बजे की कथा विश्राम की आरती में पहुंच गए। प्रभु की बड़ी कृपा थी। पुण्यात्माओं, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके इस धरातल पे हो रहा, अद्भुत कार्यक्रम। अभी आ रहे थे रास्ते में, बहुत सारी माँ बहन बहू बेटियां तो रास्ते से जा रही, बहुत सारे लोग बाइक से जा रहे थे और रास्ता में 6-7 किलोमीटर से पता लग गया कि सभी लोग वहीं से आ रहे हैं, मेला से आ रहे हैं। निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा की इतनी सुंदर व्यवस्था, कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी योगदान का फल है कि पूरी कथा पंडाल में आज महिलाओं की संख्या, मां बहनों की संख्या, बहु बेटियों की संख्या कल से भी अधिक है, कल से भी ज्यादा है। पूरी पंडाल, कल तो कुछ पीछे जगह भी था, आज तो कतई जगह नहीं, बिल्कुल फूल है। बहुत बहुत साधुवाद, एक बार कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं। सज्जनों, इस क्षेत्र के मां बहनों से, इस क्षेत्र के पुण्यात्माओं से, सभी लोगों से अपील करेंगे कि अपने बच्चों को
अच्छे संस्कार के साथ साथ उत्तम शिक्षा भी देंगे आप। आधी रोटी कम खाना भाई मेरा, शौक कम कर लेना, खर्चा कम कर लेना, अपने बच्चों को शिक्षा उत्तम देने की प्रयास करना। वेदों में एक शब्द आया है, शा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति चाहते हैं उसको तो शिक्षा और ज्ञान से ही मुक्ति मिले। ध्यान रखेंगे आप, जो मुक्ति की कामना रखते हैं, और मैं मानता हूं भारत के 100 करोड़ सनातन प्रेमी मुक्ति की कामना रखते हैं, जो ऋषियों के संतान है। तो वेदों में कहा है सा विद्या या विमुक्तये, विद्या शिक्षा और ज्ञान से ही आपको मुक्ति संभव है, अथवा संभव नहीं। ज्ञान माने परमात्मा की भक्ति के मार्ग, शिक्षा माने आज के ये देख रहे हैं हर प्रकार की ज्ञान जानकारी। आपको शिक्षा नहीं रहेगा आपके पास एक से एक फैलाने वाले, एक से एक पाखंडी गांव गांव में, क्षेत्र में, इलाके में घूमते रहता है। धर्म प्रेमियों, सनातन क्या है? सनातन सब लोग बोलते हैं, सनातन धर्म, सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? जो सावन के महीने में इस क्षेत्र में सब लोग देखते हैं, अजगैबीनाथ सुल्तानगंज के पावन नगरी में हिंदुस्तानी नहीं के लगाते हैं और गंगा जल के संकल्प लेते हैं, और एक ही रास्ता से पद यात्रा चल करके 105 किलोमीटर की। सनातन ये है जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई जाति के नाम पर भेदभाव ना हो, जहां कोई गरीब अमीर के नाम पर भेदभाव नहीं हो। सनातन की परिभाषा प्रजा धरते धर्म, जो धारण करने का योग्य है वही धर्म और वही सनातन है। सनातन को देखना है तो बिहार में सबसे अद्भुत त्योहार, दुनिया के सबसे पवित्र त्योहार वो है छठ पर्व। छठ पर्व को देखिए, एक ब्राह्मण की महिला, और हमारे समाज में कुछ पाखंडियों ने, कुछ विडम्बनाओं ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है जिसे अब एक मांझी समाज की बेटी कहते हैं, या माँ बहन कह सकते हैं। ब्राह्मण की बहू बेटी, मांझी समाज की बहू बेटी एक जगह खड़ा होकर के एक घाट पे सूर्यदेव की आराधना करते हैं। ये सनातन है, इसे सनातन कहते हैं। धर्म प्रेमियों, कुछ लोग हैं मध्यकाल में जब 744 वर्ष हम मुगलों के गुलाम हुए, मुगलों ने हम पर शासन किया, तो जाति के नाम पर भेदभाव, गोरे काले के नाम पर भेदभाव, गरीब अमीर के नाम पर भेदभाव, ऐसी व्यवस्था बना करके कुछ लोग धर्म के नाम पर भी छुआछूत और जाति के नाम पर भी छुआछूत करते हैं। ऐसे पाखंडियों को, ऐसे विडम्बनाओं को हम लोग जोरदार बहिष्कार करेंगे। एक ऐसा संकल्प लेना चाहिए। बहुत सारे इलाके में लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, साधु संत भी, बहुत सारे ऐसे पुरोहित भी हैं जो कहते हैं नहीं तोरा पूजा नहीं करबो। काहे भाई? तो नीच जात के। जो ऐसे पाखंडी लोग समाज में ऐसे शब्दों का संबोधन करता है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे। यही वो लोग हैं जो भारत को तोड़ने के कार्य किया, इस देश को खंड खंड में बांटने के कार्य किया। धर्म प्रेमियों, पुण्यात्माओं, हे ऋषियों के संतानों, आज देखिए यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। आप हिंदू हैं, किसी जाति से बिलोंग करते हैं, किसी समाज से बिलोंग करते हैं, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। आप राम को मान रहे हैं, आप कृष्ण को मान रहे हैं, आप शिव को मान रहे हैं, और आप सनातन धर्म को मान रहे हैं, तो आपको स्वागत है। आए और बैठ करके पति पत्नी के साथ हवन यज्ञ करें, कोई भेदभाव नहीं है। ये वेदों में कहा गया। वेद में एक मंत्र है, ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नाम अधितमस्तु मां विद्विषावहै। इस मंत्र का भाव है, हे मनुष्य, तुम साथ खाओ, साथ पियो, साथ रहो, साथ चलो, दुनिया के कठिन से कठिन काम साथ मिलकर के करो। जैसे आज इस क्षेत्र के लोगों ने एक होकर कितना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। अलग अलग करने की प्रथा, अलग अलग करने के विधान वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में कहीं नहीं बताया गया है। इन पाखंडियों ने, कुछ धूर्त लोगों ने
धर्म की चोला पहन करके, तिलक लगा करके, दाढ़ी मुच्छे बढ़ा करके, बाल बढ़ा करके समाज को बांटने के कार्य किया है। ऐसे पाखंडियों को आपको सावधान रहना है भाई बहनों। धर्म प्रेमियों, सनातन वो बीज है कि जन जन की चेतना को जगा दे। सनातन वो धर्म है, हिंदुस्तान ही नहीं, किरणवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व सनातन को माने वो सनातन है। और आज हम भारत में ही, गांव में ही, मोहल्ले में ही छोटा बड़ा कह करके कुछ स्थान अभी भी है भारत में जो पूजा नहीं करने दिया जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बेलहर प्रखंड में गांव है, वो गांव का नाम है बिच्छी बहियार। 2016 में एक महायज्ञ कर रहे थे, 35 घर वहां पे तुड़ी समाज के लोग हैं। वहां के समाज के लोगों ने यज्ञ ठाना, उस यज्ञ में हम ही थे। और कुछ लोगों ने जब यज्ञ करने के बाद जब नजदीक आई कलश यात्रा में 2-4 दिन बचा, तो यज्ञ में कौन कौन बैठना है, वहां समाज के जो नेता था, जो समाज को चलाने वाले मेन आदमी अपने आप को मानता था, वो आदमी कहता है बाबा जी तुड़िया जगह में बैठता है तो जगह खराब हो जाता है। कहले भैया कैसे जग खराब हो जाएगा? जो चंदा बाने, जो नियम लगाए, जो व्यवस्था बनाए, वो पवित्रता का ही पालन नहीं करेगा तब जग खराब होगा। ध्यान रखेंगे आप। और व्यवस्था का पालन करता है तो कोई खराब नहीं होगा। और वहां पे संघर्ष करने के बाद परिणाम ये हुआ कि वहां के लोगों ने भी, तुड़ी समाज के लोगों ने भी यज्ञ में जजमान बना, और जो धूर्त लोग राजनीति किया था वो सोता दरकिनार हो गया। आज ऐसी स्थिति है, वो दुर्गति वहां पे हो रही है। पता कर लेंगे, लाइव चल रहा, मैं बोलना उचित नहीं समझता हूं। जिन लोगों ने अच्छी घटिया नीति लगाया, परमात्मा उसको इतना बड़ा दंड दिया कि जीवन में कभी उसको कोई क्षमा नहीं करेगा। भाई बहनों, जम्मू जिला में गांव है मंगरार, लक्ष्मीपुर प्रखंड में हम यज्ञ करवा रहे थे 2017 में। वहां 2 घर मोहम्मडन है और सभी माँ बहनों ने 1100 बेटियों ने कलश उठाया। और 2 घर में 4 बेटियां थी, दोनों मोहम्मडन घर में। और दोनों चारों बेटियां बोलती है अपने अब्बा से, अपने अम्मा से, अब्बू हम लोग की भी इच्छा है, हम लोग भी कलश उठाते, कितना अच्छा लगता, पूरा गांव उठा रहा है। तो उसके अब्बू बोलता नहीं बेटी, हम लोग मुसलमान हैं और ये हिंदू धर्म के लोग हैं, हम लोग नहीं उठा सकते। बोले अब्बू हमारी इच्छा है, आप बाबा से बात करिए ना, हम भी कलशा उठाएंगे। संयोग देखिए कि जो बच्चा लोग कलशा नाम लिख रहा था, वो लड़की उसको बोली क्या हमारा भी नाम लिखिएगा, हमारे भी इच्छा है कलश में नाम उठाने का। वो लड़का हमको फोन लगा दिया कि महाराज जी यहाँ 2 घर मोहम्मडन है हमारे एक समाज में, और वो कह रहे कि हम कलशा उठाएंगे। तो मेरा जवाब आया कि सबसे पहले 1 नंबर में चारों बेटियों का नाम लिखो, वो कलशा कल उठाएगी, निश्चित रूप से उठाएगी। हम तो उसका पुजारी हैं कि हमने कई यज्ञों में, यज्ञशाला में मुसलमानों को भी गंगा जल में जाकर के नहा करके गौमूत्र से आचमन करा करके शुद्ध करके यज्ञ में बैठाया है। तो आप तो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, किसी जाति धर्म का हो, किसी कुल परिवार का हो, सनातनी है तो आप हमारा हैं। मैं भारत के सभी पुरोहितों से अपील करना चाहता हूं, वो ये है भारत के ब्राह्मण पुरोहितों, आप जाग जाएं, केवल आप जाग जाएं। और जागना यही है कि भारत के गांव में जाकर के सभी सनातनियों को हृदय से लगा लीजिए, सबके घर में पूजा पाठ करना शुरू करवा दीजिए, कोई भेदभाव ना कीजिए, तो भारत अखंड रह जाएगा, भारत टुकड़े में नहीं बटेगा। यही सब कहते हुए वाणी को विराम करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही साथ भारत सदियों से महान था, महान है और आगे भी महान रहेगा। भारत के बारे में जानना चाहते हैं, भारत सदियों से विश्व गुरु रहा है और ऐसी समय बनी है पिछले कई वर्षों से कि भारत पुनः दुनिया को नेतृत्व करने को तैयार है। आप देख रहे हैं 7 दिन से क्या हो रहा, त्राहिमाम पूरे दुनिया में हो रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर कंट्री आज यूएसए अमेरिका चिल्ला रहा है
कैलिफोर्निया में 7 दिन से जो आग लगा है, अमेरिका अपने आप को बहुत ताकतवर कहता है दुनिया में सबसे ताकतवर हम हैं। 7 दिन हो गया अमेरिका में आग लगे हुए, अमेरिका की औकात नहीं है, आज तक आग बुझा नहीं पाया। स्थिति ऐसी है कि अमेरिका की जो खजाना है, जहां पे सारे परमाणु बम कैलिफोर्निया में रखे हुए हैं, ऐसी स्थिति है कि अब वहां तक अग्नि पहुंचने वाली है। अगर वहां तक अग्नि पहुंच गई, स्थिति ये होगी कि अमेरिका के 35 करोड़ की आबादी कुछ ही दिन में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगी। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। धर्म प्रेमियों, इसलिए समय आ चुका है, यही एक मौका है भारत को नेतृत्व करने का। जैसे समय समय पे दुनिया की विपत्ति आई तो भारत ने सदैव नेतृत्व किया है, इसलिए पुनः एक मौका हिंदुस्तान को मिला है दुनिया को नेतृत्व करने का। और है सनातन के प्रेमियों कि आपके क्षेत्र में, आपके जैसे इलाका में जब ऋषियों की संदेश, ऋषियों की परंपराएं जाग चुकी है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया को नेतृत्व करेगा, हिंदुस्तान पूरे संसार को नेतृत्व करेगा। एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे, ऊंचे स्वर में, जोर से बोल भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी को भी कि आप पिछले 3 दिन से भगवत कथा का शुभ वचन सुना करके हमारे क्षेत्र के, हमारे माँ बहनों को, ये हमारा क्षेत्र है क्योंकि मैं बेलर विधानसभा से हूँ, बगल में बेलर में हमारा आश्रम घर है। बहुत लोगों को लगता होगा बाबा जी कहाँ से है, तो बाबा जी बेलर से ही है, बहुत दूर से नहीं है। बेलर में एक गांव है सौताडी, बहुत लोग जानते होंगे, वहाँ कुटिया बनी है अपनी। बाकी देवघर में भी आश्रम है और भी अन्य कई जगह हैं, ज्यादा रहना बेलर में होता है अपने को। और इसलिए हमारे क्षेत्र में आप आकर के हमारी माँ बहनों को, हमारे क्षेत्र के बहू बेटियों को, तमाम लोगों को धर्म के संदेश दे रहे हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। सभी ब्रजवासियों को बहुत सुंदर आनंद आ रहा है और बहुत लोग हमें दिन में फोन करके बोलते भी हैं कि महाराज जी बहुत सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा माहौल बना है। ये माहौल का आनंद और 5 दिन, 3 दिन खत्म हो गया, 5 दिन और 8 दिन, 9वां दिन यज्ञ के दिन में पूर्णाहुति हो जाएगी। और अभी कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। मेरी एक इच्छा है कि यज्ञ तो हुआ, तो यज्ञ के पूर्णाहुति के दिन कुछ विशेष कार्यक्रम हो। रात्रि में मैं विचार करूंगा कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि बड़ा मेहनत किए भाई, बहुत मेहनत किया कार्यकर्ताओं ने, तो देखेंगे आर्थिक, क्योंकि बाहर से जो कलाकार आएगा वो हिंदुस्तान के 4-5 प्रांतों से कलाकार को हम बुलाएंगे, चुन चुन के लाएंगे। जो जी टीवी पे चलता है, जो न्यूज में आता है, ऐसे अच्छे अच्छे कलाकारों को लाएंगे। भक्ति में तो कार्यक्रम है ही, वो सुंदर कार्यक्रम होगा, अच्छा कार्यक्रम होगा। ये प्लानिंग कर रहे हैं हम, और आज भी बैठेंगे, कल भी बैठेंगे। परमात्मा की कृपा रही और आपका सहयोग रहा तो महायज्ञ की पूर्णाहुति के शुभ अवसर पे, अभी घोषणा नहीं हो रहा, अभी बता रहे, अगर रहा तो आपका भरपूर सहयोग रहा, कार्यकर्ताओं से बात कर लेंगे, जितने लोग हैं सब लोग का सहयोग रहा तो पूर्णाहुति के शुभ अवसर पे हिंदुस्तान के 5 प्रांतों से मैं सब लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया हूँ। हिंदुस्तान के 5 प्रांतों से चुनिंदा कलाकार को लाएंगे और एक शाम शहीदों के नाम एवं भक्ति जागरण का कार्यक्रम पूरी रात्रि होगी। ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। सब लोग सहयोग देंगे, सब सहयोग करेंगे ना कि नहीं करेंगे? हाँ, सबको तन मन धन से सहयोग करना है। कब करना है, कैसे करना है, वो हम बताएंगे। समय आ रहा है और करना पड़ेगा, जब तक नहीं करेंगे नहीं होगा। ये पूरा कार्यक्रम एक आदमी से नहीं हो रहा, ये पूरी कार्यक्रम आपका दिया हुआ दान से हो रहा है। आप जो दान दिए हैं, आप जो धन दिए हैं, वो धन संग्रह करके हमारे कार्यकर्ता लोग पवित्र भाव से इकट्ठा करके तब ये कार्यक्रम हो रहा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ एक अपील करेंगे, आज एसपी साहब से बात हो रही थी मेरी, बाका एसपी साहब से, उन्होंने
20 हॉकी टॉकी भेज दी है कि महाराज जी आपके यहाँ टावर कम काम करता है, तो 20 दे दिए हैं कि आप आराम से सभी कार्यकर्ताओं के बीच कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, हमें बात करें। मेरी पूरी पाका के प्रशासन विभाग का, क्योंकि इसकी परमिशन डीएम साहब दिए हुए हैं यज्ञ का, तो पूरी प्रशासन टीम आपके साथ है। तो मैं अपील करना चाहूंगा, है सनातन प्रेमियों, ऋषियों के संतानों, ये यज्ञ आपका है, आप सहयोग दीजिए, इसको बिगाड़िएगा नहीं, इसको सुंदर बनाइए, सलाह दीजिए, हम आपकी बात मानेंगे। दूर दराज से आए भक्तों को एक बार हम सब की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आरती। शिरादे जरा दे, सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। हरिओम हरिओम। सभी अपनी अपनी जगह खड़े होके आरती में सम्मिलित होंगे। श्रद्धे हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाति चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण समुद्रेण जायत। सभी खड़े हो जाएं, आरती में सभी खड़े होंगे, कोई भी नहीं बैठेगा। आरती भगवान की, ठाकुर जी की आरती में खड़े हो जाए 5 मिनट के लिए। जी हाँ। उसके बाद सभी बैठकर बड़ी सुंदर रासलीला का भी दर्शन करेंगे। श्री राम वृंदावन से पधारी हुई बड़ी सुंदर रासलीला आप सभी को दर्शन के लिए मिलेगी। आरती के तत्पश्चात बड़ी सुंदर लीला का दर्शन होगा। सभी दोनों हाथ उठाकर मस्ती में सभी ठाकुर जी की आरती करें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, ओ आपको मनाऊं प्यारे यही गुण गाऊं, आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे बले बले जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आहे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी तारी तेरी आरती गाऊं, हे संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे रघुभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे
कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसारिसारं दुर्गेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ में आज की कथा विश्राम। सभी दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलते हुए हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए सभी, दोनों हाथ उठा के और सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय। सभी यथास्थान बैठ जाएं, सभी बैठ जाइए। अब आप हम सभी बड़ी सुंदर रास लीला का दर्शन करेंगे।